आदिशक्ति नमो नमः। भक्तों को क्षमता की क्षमता की। गंगा नदी में अस्थियों का विसर्जन क्यों किया जाता है? बहुत ही सुंदर अल्पसंख्यक कथाओं को सुनते रहें। मनुष्य को कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ में ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। कथा गरुड़ पुराण से है। हे गंगा माता, जिसने आपके बहते हुए जल में स्नान कर लिया और फिर माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। हे गंगा माता, आप भक्तों को नरक जाने से बचाती हो और उनके पापों का नाश भी करती हो। हे गंगा माता, आपका महत्व अत्यंत ही महान है। श्री वेद व्यास द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की कथा में हम आपको अस्थि संचय और उसके विसर्जन के बारे में सुना रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी 80,000 ऋषियों को श्री गरुड़ महापुराण का व्याख्यान सुना रहे थे। तब ऋषियों ने सूत जी से आग्रह पूर्वक पूछा, हे महर्षि सूत जी, मनुष्य के अंतिम संस्कार के बाद अस्थि संचयन किस प्रकार किया जाता है और अस्थियों को गंगा नदी में क्यों प्रवाह किया जाता है? तब सूत जी ने समस्त ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा है, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इस विषय में मैंने जो ज्ञान श्री वेद व्यास द्वारा प्राप्त किया है वह ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हे ऋषियों, दाह संस्कार के बाद जब चिता की अग्नि शांत हो जाती है तब उसके परिवार वाले शमशान भूमि में उपलब्ध जल से स्नान करके पवित्र हो जाते हैं और फिर चिता की राख से मृतक की अस्थियों को संचित करते हैं और फिर एक मिट्टी के घड़े में रख देते हैं। फिर चिता के स्थान को दूध अथवा जल से सींचकर पवित्र किया जाता है। संचित अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल छिड़ककर पवित्र किया जाता है और पुनः मिट्टी के घड़े में रखकर यथाविधि श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। फिर चिता की राख को एकत्रित करके उसके ऊपर एक तिपाल रखकर उस पर एक खुले मुख वाला जल पूर्ण वाला घट स्थापित किया जाता है। उसके बाद चावल पकाकर उसमें दही, घी और मिष्ठान मिलाकर जल सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान की जाती है। उसके बाद उत्तर दिशा में कुछ कदम चलते हैं और वहाँ जमीन पर अस्थि कलश को स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा को नष्ट करने वाला पिंडदान प्रदान किया जाता है और उस अस्थि कलश को निकाल दिया जाता है। फिर उस कलश पर जल और दूध का छिड़काव किया जाता है और एक कपड़े से ढककर बांध दिया जाता है। उसके बाद उस अस्थि कलश को फूल माला से सजाकर कुमकुम, चंदन इत्यादि सुगंधित किया जाता है और गंगा तट के लिए प्रस्थान किया जाता है। गंगा के तट पर पहुंचकर परिजनों के द्वारा उस कलश को हृदय और मस्तक से लगाकर परिक्रमा की जाती है। उसके बाद भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उस कलश को खोलकर अस्थियों को निकालकर और फूलमाला सभी गंगा जी में प्रवाह किया जाता है और कलश को भी गंगा जी में ही विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार चिता जलने के अधिक से अधिक 10 दिनों के भीतर ही अस्थियों को अवश्य गंगा जी में प्रवाह किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनर्गमन नहीं होता है। जब तक मृतक की अस्थियां गंगा जल में रहती हैं तब तक वह सुरलोक में विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक के स्पर्श करती हैं तब उस मृतक के सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने शाप देकर भस्म कर दिया था और उनकी राख वहीं पड़ी हुई थी और उसको मुक्ति नहीं मिल रही थी। सभी राजा सगर के पुत्र
भटक रहे थे, उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। आगे चलकर राजा सगर के प्रपौत्र राजा भागीरथ हुए और भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी और गंगा माता को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। इस प्रकार जब गंगा माता पृथ्वी पर आईं तो राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वजों की राख को अपने साथ बहाकर ले गईं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए गंगा माता को मोक्षदानी कहा जाता है, क्योंकि गंगा माता के पवित्र जल के स्पर्श से पापी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। और गंगा माता का दूसरा नाम पापनाशनी भी है। प्रत्येक मृतक की अस्थियों को उसके परिजनों के द्वारा गंगा जी में अवश्य प्रवाहित करना चाहिए, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ गंगा नदी नहीं है, गंगा नदी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ निकटतम कोई भी नदी हो, उसी में मृतक की अस्थियों को प्रवाह किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी नदियों का मिलान गंगा जी से होता है। अतः वह भी गंगा जी की शरण प्राप्त करता है और गंगा सागर में विलीन हो जाता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था गरुड़ पुराण से कि गंगा नदी में अस्थियों का विसर्जन क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि वो पाप मुक्त हो जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा माता के जल में प्रवाह करने से बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वेदी के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को शमतक।